अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम एक बार फिर से बात करेंगे आवाम की लाइनों के हवाले से। दुनिया चांद पे जा रही है, लेकिन हमारे गरीब लोग, हमारे आम लोग जो हैं वो अभी भी कभी मुफ्त राशन के लिए, कभी सस्ते आटे के लिए, कभी सस्ती चीनी के लिए, कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसों के लिए, कभी कुछ और कभी कुछ, सिर्फ लाइनों में लग रहे हैं। और वजह क्या है? सिर्फ 2 वक्त की रोटी, जो कि हमारे लोगों की किस्मत में नहीं है अभी तक इज़्ज़त के साथ। अब इस सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट्स, इदारे, उन पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किस तरह से इस सारी सूरत हाल से निकला जाए, किस तरह से हमारे लोगों को कम से कम रोज़गार के मौके मिल जाएं, या फिर हमने ऐसे ही सस्ते आटे, सस्ती चीज़ों, मुफ्त राशन की लाइनों में लोगों को तंग करना है। महंगाई टूटेगी, आवाम की कुव्वत ख़रीद में आ जाएगी, सकत में आ जाएगी, लोग अपनी चीज़ें खुद ख़रीद सकेंगे। लेकिन इस वक्त जो महंगाई का ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है, अच्छे खासे लोग तड़प कर रह गए हैं और लाइनों में लगने पे मजबूर हो गए हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी उन लोगों की जो कि राशन की लाइनों में लग रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से ये ऐलान होता है। आप सोशल मीडिया चले जाएं, टीवी स्क्रीन्स पे चले जाएं, कहीं पर भी आपको मुसलसल एड्स नज़र आ रहे हैं, इश्तिहारात नज़र आ रहे हैं, जिसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि एक पूरा डैशबोर्ड बन गया है। जितने भी अहलकार हैं, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं जिनकी ड्यूटीज़ लगी हैं, उनको जी डैशबोर्ड दिया गया है, उनको बताया गया है, लोगों के नंबर दिए गए हैं, शनाख्ती कार्ड दिए गए हैं, एड्रेस दिए गए हैं, उनके घरों तक पहुंचा जाएगा, राशन पहुंचाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लोगों की लाइनें हैं, सरकारी अफसरान किसी भी एक जगह पे लाकर गाड़ी पार्क कर देते हैं और उसके बाद लोगों का जमे गफ़ीर होता है जो कि अपना कार्ड चेक करवाते हैं कि हो सकता है कि हमारा जो है वो राशन निकल आए, हो सकता है हमारा राशन निकल जाए। और इसीलिए लोग गुस्सा करते हैं। राशन तो निकलना है चंद 2-4 लोगों का, सैकड़ों कार्ड्स में से, क्योंकि चंद लोगों को राशन मिलना है। लेकिन जब उनके घरों तक नहीं पहुंचता, लोगों को जमा करते हैं तो लोग नाराज़ होते हैं। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। गाड़ी लगी हुई है, लेकिन यहीं पर कार्ड चेक हो रहे हैं और जिसका कार्ड निकल आता है, नुमाइंदा आटा थैला उठाता है, उसके साथ उसके घर चला जाता है, तस्वीर बनाता है जी हम तो घर घर जा रहे हैं। ये कैसा घर घर जा रहे हैं? प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको ये सूरत हाल दिखाते हैं और उसके बाद आटे की लाइनें भी दिखाएंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की लाइनें भी दिखाएंगे। आज पूरे प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ लाइनें ही दिखाएंगे हम। नाज़रीन, राशन यहाँ पर मिल रहा है और अब वो जो यहाँ पर शख्स थे वो भी जाते हुए हमने पूछा कि वो कहाँ गए हैं। उन्होंने कहा जी वो दरवाजे पे तस्वीर बनाने गए हैं। आज ज़रा देख के आते हैं कौन से दरवाजे पे गए हैं और ये दरवाजे पे क्यों तस्वीर बनानी है। अगर राशन यहाँ पर मिल रहा है तो फिर तस्वीर भी यहाँ पे बना लीजिए। आए ज़रा मेरे साथ, लीजिए जी, ये हम आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। ठीक है। आप क्या डेजिग्नेशन है आपका? गवर्नमेंट के मुलाजिम? गवर्नमेंट के। अच्छा, कौन से इदारे के? हम MCL के। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। अच्छा सर, यहाँ पे खैरियत? डोर टू डोर CM साहब की तरफ से राशन है। अच्छा जी। वो डोर टू डोर दे रहे हैं हम। अच्छा जी। तो इनके घर में देने आए हैं, तस्वीर बनाएंगे? तस्वीर बनाएंगे और उसके बाद ID स्कैन करेंगे, जो एलिजिबल होगा उसका आ जाएगा, उसको हम डोर टू डोर देंगे। अच्छा, इधर घर घर जाके आप स्कैन करें? टोटल घर घर जाके स्कैन करें? घर घर जाकर। आप अकेले ही? नहीं, मेरे साथ स्टाफ है, 3 एहलकार है मेरे पास। मैं किधर है? किधर है? ये है। ये तो सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे हैं। ये आटा तो राशन वो तो मैंने सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। आपने अकेले? हाँ, अकेले ही। इतने घरों को आप हाँ अकेले जी, विजिट? अकेले करना है। कितने घर विजिट किए सुबह से? सुबह से हमने 300-400 अपने घर विजिट किया। आखिरी पॉइंट हमारा ये है। अब कर रहे हैं, अब देखें इंशाल्लाह। अवाम तो बाहर इकट्ठी की हुई आप? अवाम तो पीछे पीछे आ जाएगी हमारे, अवाम नहीं रुकेगी। हम गली में जाएंगे, गली में आ जाएगी, इधर आएंगे, इधर आ जाएगी। अभी तो कोई भी नहीं आया, दिखाइए। कोई भी नहीं है, आया ही नहीं कोई। अभी अवाम को इस गली में नहीं ना, अभी देखें वो सामने देखें, वो आ गई है। वो मुझे देख के आए हैं कि मैं आपके पीछे आपको देख के नहीं आए, सुन के आए। आप मेरी बात सुने। आप मैं वहाँ पे रुकी हुई थी। आप यहाँ पे रुक जाएं, मैं आगे गली में जाता हूँ,
देखें आवाम मेरे पीछे आती कि नहीं आती। कार्ड तो आप वहाँ पे स्कैन करते हैं जहाँ पे आपने ट्रक लगाया हुआ है, आवाम को आपने वहाँ इकट्ठा किया हुआ है, सारे लोग बता रहे हैं सर सुबह से लाइनें लगी हैं। कोई लाइनें नहीं लगी। और जिसका एलिजिबल कार्ड होता है उसके साथ आप उनके घर पे पहुँच जाते हैं तस्वीर बनाने के लिए। नहीं कोई कार्ड नहीं, कोई हमने कोई लोग बता रहे हैं ये। सर आप मुझे मैडम आप प्लीज़ काम करने दें, आपकी मेहरबानी है, अभी बहुत काम। मैं आप बिल्कुल काम करें, आप काम ही तो पूछ रही हूँ। तो ये तो घर घर जाना है, आपने उधर आवाम इकट्ठी करके लाइनें इकट्ठी हो गई है, हमने किसी को घर से नहीं बुलाया। आप कार्ड स्कैन कर रहे हैं उधर बैठ के, आप पूछ लें उनसे। सर वो पुलिस एहलकारों से बात करके आई हूँ, वो कह रहे हैं आप वहाँ बैठ के कार्ड स्कैन कर रहे हैं। आईडी कार्ड। ये हालात हैं जी, ये मामलात है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक साइड पे इन्होंने गाड़ी लगाई हुई है, वहाँ पे मज़े से बैठ के पूरे इलाके के लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है। लोग इसीलिए गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लोग इसीलिए परेशान हैं कि इनकी ड्यूटी है घर घर जाकर कार्ड स्कैन करना और घर घर जाकर राशन पहुँचाना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एक जगह पे आवाम को इकट्ठा किया हुआ है, 100 कार्ड 200 कार्ड स्कैन करते हैं, चंद कार्ड्स लगते हैं, तो फिर लोगों ने तो नाराज़ ही होना है कि पहले आप उनको बुला रहे हैं, एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद ये सूरत हाल है। जब हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर के पास कोई भी जवाब नहीं था तो उनको काम याद आ गया जी अब मुझे काम करने दें, ये सूरत हाल है। और ये जो गवर्नमेंट है, वज़ीर आला पंजाब है, उनको देखना चाहिए कि वो तो मैं कोई भी सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करती हूँ उसके ऊपर मुसलसल एड्स आ रहे हैं, मुसलसल बताया जा रहा है जी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आपके घरों पे राशन पहुँचाया जा रहा है। डैशबोर्ड बनाया गया है जिस पे जो एलिजिबल लोग हैं उनके एड्रेस है जो कि एहलकारों को बताए गए हैं कि भाई आपके घर पे राशन पहुँच जाएगा, इन लोगों के घरों में जाएँ, उनके कार्ड्स रीचेक करें और उनको राशन पहुंचा दें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आवाम को यहाँ इकट्ठा किया हुआ है। कुछ और ख़वातीन हैं, इनसे पूछ लेते हैं ये क्यों कार्ड लेके आए हुए हैं। कार्ड वो दे ही नहीं रहे, कह रहे स्कैन ही नहीं हुआ, स्कैन ही नहीं, दो दफ़ा कर लिए, स्कैन तो नहीं दे रहे। किसने किया कार्ड स्कैन आपका? वो जो अंकल है वो भाई ने। अच्छा कहाँ पर किया स्कैन? वो खड़े गाड़ी के पास, गाड़ी के। आपके घरों में नहीं आए? नहीं कोई भी नहीं आया, कोई गाड़ी वाला नहीं आया हमारे पास उधर। बाद में कहते हैं कि दिखाएं आपका, मुझे तोड़ा भी रखा है, तस्वीर भी उतारी है। बाद में कहते हैं ठहर, जब मैं जेब में डाल लिया फिर भी कहते हैं दिखाओ दोबारा, मैंने दिखाया तो वो कहते हैं नहीं आपका नहीं निकला, वो तोड़ा रख भी लिया। तस्वीर बना ली? मेरी तस्वीर उतारी ना मोबाइल। कहाँ पर? कैसेट ऑन में। मैं उधर रिक्शा चलाता हूँ इधर, तो उधर मैं घर मेरा उधर साइड पे है। यही वाले ऑफिसर थे? नहीं वो दूसरे हैं उधर कैसेट ऑन में। तो अब आप दोबारा चेक करवाने आए हैं? मैंने चेक कैसे कराऊंगा, वो कहेंगे आपने ले लिया। उन्होंने रख भी लिया था, रख भी दिया, तस्वीर भी उतार दी, फिर बाद में कहते हैं नहीं दिखाएं आप, मैंने ऐसे डाल लिया कि थोड़ा पकड़ूं, फिर कहते हैं निकालें ज़रा दिखाएं, मैंने इसे ऐसे दिखाया, कहते 2 मिनट पकड़ के कहते नहीं आपका नहीं निकला, वो थोड़ा फिर साइड पे रख दिया। गरीब क्या करेगा? घर घर जा रहे हैं या एक जगह पे लोगों को? एक जगह पे घर को कोई भी नहीं, किसी जगह पे नहीं घर जाते, इसी तरह आवाम को ख़राब करते हैं। 10 पकड़ लेते हैं, 10 में से ऐसे चेक कर, औरतों को ऐसे ऐसे देख के ऐसे रखी जाते हैं। किसी का आपका रखना हो अपने तरफ से, उसका निकल आता है, उसको भी दे देते हैं, कहते हैं ये नहीं आपका नहीं हुआ, स्कैन नहीं हुआ, वो आप तोड़े ये ले जाते हैं अपने घर। बाकी कईयों को यहाँ पे जमा रेंट पे रह रहे हैं, नहीं आए। एक झूठ बोलना रोज़ा रखा है अल्लाह। घरों ने किसी के नहीं आते, घर में किसी के नहीं आते, सिर्फ इधर ही खड़े होते हैं या किसी के घर में खड़े हो जाते हैं, इधर आ जाओ जी, ऐलान भी नहीं करते। वो अचानक कोई कह दे, महल्लेदार कह दे कि आपका उधर आए हैं, गाड़ी आई है, आपको चले जाओ, हो सकता है आपका आटा निकल आए, ऐसे जाते हैं लोग। तो तोड़ा देते हैं, भाग जाते हैं, गाड़ी लेके पता नहीं कहाँ देते हैं, फिर जाके बेच देते हैं। आप लोग भी यहाँ पे कार्ड स्कैन कराने आएंगे? जी नहीं हुआ। तो आपको किसी ने मना नहीं किया कि घर पे आएंगे? नहीं, किसी ने घरों पे आए ही नहीं है, किसी मोहल्ले। चलिए जी, ये आजे 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 आजे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे है सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। इसको क्या हो गया? ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, बैटरी का मसला हो गया शायद। अच्छा सर मुझे ये बताइए, कार्ड यहाँ पे स्कैन हो रहे हैं? मुख्तलिफ जगह पे गाड़ी खड़ी करके ना जी, 2 4 5 बंदों के कार्ड उनसे पकड़ लेते हैं, तो स्कैन करके जिसका निकलता है, यहाँ साथ वाले जो गली में 2 4 10 लोग थे उनके दरवाजे तक छोड़ के आए हैं, उससे बाद आप आए हैं तो आगे चल रहा है जी। यानी कार्ड यहीं पे स्कैन हो रहे हैं? मुकम्मल यहीं पे नहीं हो रहे, जो जहाँ आ जाते हैं ना 2 4 बंदे,
आ गई समझ। उनके यहाँ करके तो उन तक छोड़ा है, उससे बाद वो गली में जा रहे थे तो आप आ गए। आपकी सर सिक्योरिटी की ड्यूटी है जी सर, सिक्योरिटी की और कार्ड स्कैन वो दूसरे ऑफिसर करें। ऑफिसर करते हैं, बिल्कुल ये उनका काम प्रोटेक्शन है। वो आपकी तो बिल्कुल ठीक है कि आप तो सिक्योरिटी के लिए हैं और कोई, लेकिन कार्ड यहाँ पे जमा करके लोगों को और इसी तरह से जी ये उनको ही पता है, इसका जवाब बेहतर वही दे सकते हैं। नहीं, बिल्कुल जवाब तो हम उन्हीं से लेंगे। आपसे तो सिर्फ मालूमात ले रही हूँ कि यहाँ पे लोगों के कार्ड स्कैन कर रहे हैं, किससे इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ बस आपसे। जी जी कर रहे थे, ये बात पक्की है। ये साथ है उनके, ये उनके असिस्टेंट हैं जो अफसर नहीं है। आप भी सर गवर्नमेंट ऑफिसर? जी जी जी, अच्छा, कौन से इदारे से? मैं फायर ब्रिगेड से हूँ। फायर ब्रिगेड से। तो आपकी सर क्या ड्यूटी लगी हुई है? ये मैं इनकी वो कर रहा हूँ, एंट्री कर रहा हूँ इनकी। अच्छा, किस चीज़ की एंट्री? ये जो इनके कार्ड निकलता है ना, जिनके राशन निकलता है, इनका शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम शाम, फ़ोन नंबर, इस एंट्री करके उनको फिर देते हैं उनको। अच्छा, तो ये सर प्रोसेस क्या है? घर घर जा रहे हैं या कैसे कर रहे हैं? घर मोहल्ले में भी जा रहे हैं, यूनियनों में जा रहे हैं ना। जैसे यूनियन में मिलता है ना कि इस यूनियन में चले जाएँ, उसका नाम भी होता है, यूनियन का नंबर भी होता है। उस यूनियन में चले जाते हैं, वहाँ बैठ के फिर उनको तसल्ली के साथ साथ घर ही होते हैं उनके, तो सारे वहाँ ही आके ले लेते हैं। हुकूमत ने आपको कहा है घर घर पहुंचाना है, ये एक जगह पे जाके लगा दें और आवाम इकट्ठा कर लें। तब 6 से यूसी में गए ना, यूसी 6 में गए ना, तो वहाँ पे सारी यूसी 6 के ही लोग हैं। उनके कार्ड ले लेंगे, उनके स्कैन करेंगे, जिन का निकल आएगा उनको दे देंगे, जिनका नहीं होगा अगले दिन चले जाएंगे। ऐसे होता है। आवाम सर इकट्ठी की हुई है वो ये तो यहाँ इसलिए इकट्ठे हो गए ना, ये साथ पता नहीं सर कार्ड चेक कर रहे हैं तो इकट्ठी हुई है ना, आवाम कार्ड चेक कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं है ना, बेचारों को भी आ जाते हैं ना। हमारा ये इलाका था ना, अब उनका नहीं है ना, तो वो यहाँ हमारे पास आ जाते हैं, हम उनका भी चेक कर लेते हैं। निकला तो दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन, कोई मालूमात, कोई आपके पास डैशबोर्ड, कोई लोगों के घरों की एड्रेस, कोई फ़ोन नंबर के इनको मिलेगा? यूनियन मिल जाती है ना बाजी, यूनियन मिल जाती है ना, 10 नंबर, 5 नंबर, 6 जो भी। खड़ा कोई नहीं मिले कार्ड ते रोजे रखनी के ना मदनी सकूट नहीं निकला बेचारों। वो छड़ गया 20 साल की रखी तू मैं को दी को रख, दिल करे तो रख दी, दिल न करे सन्ना ते रोजे सारे इकरा मदनी सकूट ते ऐथे आटा लेना आए हो? हाँ, राशन? हाँ आटा, मैं रोजे रे मेरे को आटा कोई ये लिखा की कह रहे ने? दियो चाह जड़ी छादे लगी। हाँ। हाँ अम्मा इन्हों ने देने ने, ए अफसर ने वो तो पैंदा ए चेक किया अमाउंट का नहीं निकला। ओ मैं नहीं देना, मैं तो तानू कोई परेशानी है ते हुकूमत मैं भी नहीं देना मां जी, साडा ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। चल जा मैं खानी इतों हाय तंदूर दा दे नहीं चंगा बहुत गद्दा निकले बहुत चंगा मैं ना मोड़ खा इको भी छड़ गया, किथे चला गया, कोई किथे चला गया, बड़ी आपस का छोड़ ए मैनू दें दे पुत्र किधर चला गया? किराची छड़ गया वलायत खां दे नाई छड़ गया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ? मैं कली दियाँ पढ़नियाँ पो घर ਅੱਛਾ, ते मैं कली मैं इत्थे आई हां 10 सालां इकरा बदनी सकूल तू दे मैं आंदी साथ देनी ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਦੇਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਸ਼ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਿਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਤੇ ਠਾਮਨੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਾਗ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ? ਦਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਮਾਰੀ ਮਿਸ਼ਵਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਹੀ ਸਿਫਦਾ ਪੈਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਲੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਨਾ ਰੋਦਾ ਅੰਮਾ ਹਕੂਮਤ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਮਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛ ਉਹ ਰਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? वो भी नहीं मिले मैं बीमार हो गई आ मोटा भी निकल गया आ मोटा भी ते आ लत भी मैं वो 3-4 साल पई घरे उथे उत्ते इकरा मदनी सकूल वो मेरा करते रहे
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੋੜ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੋਜ਼ੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰ ਮਾਰੇ अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। ਮੁਕੱਦਰ ਮਾਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਸੱਸ ਕੋਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਟੁੱਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਨਾ ਗੱਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਨਾ ਆਂਡੇ ਨਾ ਖਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਠੱਡੇ ਮਾਰਤਾ ਹੋਵੇ ਦਈ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਤਾਕਤ ਤਬਾਲ ਸਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਵਾਰ ਆਈ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਥੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਛੋਰਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਜਾ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਪੈ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਤੁਰੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਤ ਲੁੱਲੀਆਂ आवे के पैंते अवामी परेशानी, टेंशन क्या इधर जमा किया हुआ है लोगों को? इधर आटा ही नहीं देंगे कितनी दफ़ा आई डी कार्ड चेक किए कहते नहीं है ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ आई डी कार्ड ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੈਵ ਹੈਗੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਰਚਾ सब्जी ना पका सकते और कुछ चीज़ ऐसी अच्छी वो नहीं खा सकते हम रोज़े है कुछ चीज़ हैगी नहीं खाने वास्ते रोज़ा रखते हैं इसको हाँ तो मैं आखे तो सानू आटा दे आटा ही नहीं देता वो कहते है ही नहीं लाइनें आपा इसी तरह से हालात हैं। सलामकुम आप ही मैं बेवा औरत हूँ मैं अपने भाई के घर रह रही हूँ दो मेरे बच्चे एक बेटा एक बेटी है 11 साल की बेटी है 8 साल का बेटा है उसकी पढ़ाई पे भी लगने हैं पैसे ज़ाहिर है गरीबों को कौन बनता है भाई भी नहीं बनता कोई भी नहीं बनता कोई बहन नहीं बनती कोई माँ नहीं बनती तो मैं कैसे हैंडल करूँ मैं बेवा अपने भाई के घर रह रही हूँ तो क्या करूँ कोई बेनज़ीर दा कोई रुपया नहीं लाया कोई नवाज शरीफ दा कोई नहीं लाया तो मैं गरीब हूँ तो मैं कैसे हैंडल करूँ मैं रोटी कैसे खाऊँ इतनी महंगाई कर दी है ऊपर से तो मुझे तो रोना आता है मैं क्या करूं इतनी मजबूर हो गई हूँ इतनी मजबूर हो गई हूँ महंगाई परेशानी बहुत परेशान हूँ मैं मेरा तो कोई सहारा नहीं अल्लाह के बगैर नहीं मुझे कोई नहीं देता तो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के कोई नहीं लगी ना नवाज शरीफ के लगे ना बेनज़ीर के लगे ना इमरान खान के लगे तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ मैं कैसे कैसे घर चलता है, कैसे बच्चों को बहुत मजबूर हूँ बच्चों को हैंडल करना बहुत मजबूर हूँ पढ़ाई पे भी लगाती हूँ क्या करूँ गरीब का तो बनता ही कोई नहीं है हाँ महंगाई उसकी भैंस जो तो चलता है कोई नहीं बनता भाई के अपने खर्चे होंगे वो भाई के अपने बेचारा चलाए को मेरे चलाए तो मैं क्या करूँ मुझे बता देना कि मैं कैसे टाइम पास करूँ महंगाई तो बढ़ती जा रही है काम एक दिन बाद जाओ दुकान पे तो रेट और होता है दूसरे दिन जाओ तो रेट और होता है तो क्या करूँ मैं तो परेशान होगी कि मैं खुद कुछ कर लूँ अल्लाह रहम करे अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से मैं तो इतनी कमज़ोर हो गई हूँ टेंशनें ले लेके क्या करूँ सौदा लेस कर देना महंगाई कम कर दे तो फिर भी खा सकती हूँ महंगाई ऊपर से इतनी कर दी है बेनज़ीर जो मरियम नवाज है उसने इतनी महंगाई कर दी है तो क्या करें हमने उनको वोट दिए तो फिर भी नहीं हमारी बनती चलो कम करती हम गरीब लोग भी खा लेते
कभी जूस नहीं पिया, कभी फल नहीं खाया, कभी कुछ नहीं, एक टाइम की रोटी नहीं मिल रही। क्या करूँ मैं तो इतनी मजबूर हो गई हूँ, इतनी मजबूर हो गई हूँ। क्या उनको जीने का हक कोई नहीं है गरीब आदमी को। ये हुकूमत से सवाल है कि गरीब को जीने का हक नहीं है। कोई जीने का नहीं हक। गरीब बाप क्या करे, कहाँ जाए, किधर जाए। अवामी परेशानी, क्या सवाल करूं, क्या जवाब करूं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। राशन की लाइनें, हालात आपके सामने हैं और ये अब हमारी ख़वातीन यहाँ पर नीचे क्यों बैठी हुई हैं, क्यों इतनी बेहाल हुई हुई हैं रोज़े रखकर, क्या मसले मसाइल, क्या हो गया आपा, यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? अच्छा जी, हाँ जी, यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? अंदराज करवाना ना वो आई डी कार्ड। अच्छा, हाँ जी, तो अंदराज होने वाला है ना। कैसे इंदराज होगा? वो कारी है ना। हाँ जी, खातून बैठी हुई है। हाँ जी, खातून बैठी है ना, वो कारी है, अंदराज कर। ना राशन दे रहा है ना पैसे ला रहे ने, बस जलालत। सुबह किन्ने बजे रोजे के टाइम से आए हैं तो 2 बज गए, कोई शै नहीं, बस जलील करन दा ते करवान दा ने, शनाख्ती कार्ड दे झिड़का मारन दा, गल्लां करन दा। सुबह दे किन्ने रोजे के टाइम दे असीं बैठे, पता नहीं किन्नी दुनिया साड़ बड़ा के घरों नूं चलेगी, तो सुबह दे बैठे अंजी बैठे। क्या रहे हैं, क्यों बिठाया हुआ है आप लोगों को, क्या हुआ है? कभी लैना लवा लेंदे, कभी बहा लेंदे ने, शनाख्ती कार्ड ना सुनते ना सुनाते, जलील कर छड़िया, बहुत जलील किया। कब से आई हुई है? असी सुबह जो जिस वेले रोजे रात सहरी वक्त से। हाँ जी, फजर की नमाज हाँ जी, यहाँ आके बैठी। हाँ जी, पता नहीं किन्नी दुनिया धुप्पे सड़ के चले गई। कोई बेचारियां शूगर दियां मरीज, कोई ब्लड दियां मरीज, कोई मरीज इत्थे कोई नशबंदी रह ही नहीं गई, वोट भी लै लेंदे ने, गरीबां दी कोई नहीं सुनदा। जिथे जाओ शनाख्ती कार्ड जाओ जी तुहाडा SMS ही नहीं आया, तुहाडा फलाना ही नहीं आया, 3-4 नूं देंदे ने, फोटोआं अगे घला दे, बाकी रोंदे घरां चल जांदे। है कि किहो जिहा ड्रामा है? कोई भी चाहे ਜਾਂ ਨਾਇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਹਿਲ ਐ ਸਾਂ, ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੁੱਲ ਵੀ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰੋਟੀ ਬਸ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਟੀ ਖੋਲੀ ਮਰ ਜਾਣ ਗਰੀਬ ਲੋਕ। पहले आपको मिलते थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के? नहीं मिले, हमने जब भी गए हमें तो कुछ भी ना बेनज़ीर के पैसे ना राशन कुछ ही नहीं दे, जब भी दिखाते हैं कहते हैं कि आपका नहीं निकला। बस जगह जगह फिर रहा, किसी कुछ में बेवा औरत हूँ, मुझे बच्चे हैं, मेरे छोटे नहीं मिले, कुछ दे ही नहीं रहे हमें। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग क्यों जमा है? ये राशन लेने के लिए आए हुए हैं। ये 7 बजे ना इधर शनाख्ती कार्ड जमा करवाएं। कितने बजे? 7-8 बजे इधर सुबह। हाँ जी, और लेकिन ना मेरा तो कार्ड नहीं जमा हुआ, ये ना वो कर रही हैं रजिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई हैं, आपको क्या बताया इन्होंने? ये क्या कल आए थे, कल भी कहा था भी कल आना, आज फिर आया। ID कार्ड अंदराज हो रहे हैं। किस चीज़ का इंदराज हो रहा है? अंदराज हो रहे हैं कि ID कार्ड के आटा मिलेगा या खाना दूसरा वो मिलेगा, सौदा सुधा। राशन आता है ना कहीं पे, लेने जाते हैं, कहते हैं आप ना है लो। मेरे आदमी को ना दोस्त कहते आपका नहीं निकला, जब कहते नहीं निकला, निकालने नहीं हमारा, किन लोगों को दे रहे हैं, वो बार एक ही लोग ले जा रहे हैं, बार बार लेते जा रहे हैं, जो दूसरों ज़रूरतमंद। ये पता नहीं कोई दुकान है, प्लाजा है, मुझे समझ नहीं आ रही। वो एक हमारी बहन बैठी हुई है वहाँ पे, कोई डिवाइस लेकर, ना कोई दुकान है ना कुछ है, बस यहाँ पे किसने बिठाया हुआ है, किसने बिठाया हुआ है इनको, किसने इजाज़त दी है? ज़रा चलते हैं, मैंने कहा पहले लोगों से बात कर लें, उसके बाद आपको दिखाते हैं जाके के। झिड़का मारते ने, कोई इधरों दुकान वाले झिड़का मारते, कोई इधरों मारते ने। बेचारियां बीबियां का तो कोई हाल नहीं। सर असीं भी किसी दियां मावां भैणां है, गरीब लोग ने, गरीबां नूं दिंदे ने, अमीरां नूं देई जांदे, सिफारिशां वालियां नूं दे रहे। अब कोई है
आइए ज़रा, ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, समझ से बाहर है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे बाहर बैठे हुए हैं, किसने इजाज़त दी है, क्यों बैठे हुए हैं, किसने बिठाया है। मैं ज़रा दूसरी साइड से आती हूँ। ये जी पूछ लेते हैं, ज़रा थोड़ी सी जगह दीजिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? अक्सर रऊफ़। अच्छा, अक्सर यहाँ पर क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? रजिस्ट्रेशन किस चीज़ की? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस के जो हम ऑफिस में करते थे ना, वो कुछ दिन के लिए हमें भेजा गया कि हमने यूटिलिटी स्टोर पे बैठ के करनी है। ये नीचे यूटिलिटी स्टोर है? जी। अच्छा, तो यूटिलिटी स्टोर पे ऐसे ही बैठ के मतलब क्या कार्ड रजिस्टर्ड करती हैं क्या आपके पास? जो सारा प्रोसेस ऑफिस में होता था वही वाला काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। कार्ड रजिस्टर करने हैं, यहाँ पे आके लाइन में लोग लगे होते हैं, हमारे पास जितनी कैपेसिटी है हमने उसके हिसाब से काम करना है। जो बाकी लोग होते हैं उनको हम गाइड कर देते हैं कि आपका काम अभी नहीं हो सकता। ये जो लोग मेरे पास जिनका मैं अभी कर रही हूँ, ये सुबह से मैंने इनका टोकन बना के रखा हुआ है और इनकी अभी बारी आई है। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 9 से 3 बजे तक। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस की हुकूमत की एहलकार हैं? जी हाँ जी। गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं आप? जी हाँ जी। कार्ड कहाँ पर है आपका? हमें अभी एम्प्लॉय कार्ड नहीं मिले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट की मुलाजमत में तो सबसे पहले कार्ड मिलता है। इनका ऐसा सिस्टम नहीं है। बिस्प वालों ने हमसे कुछ फॉर्म्स फिल कराए हुए हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं और हमें अभी तक एम्प्लॉय कार्ड नहीं मिले। और ऑफिस कहाँ पे आपका? ऑफिसेज हर सिटी में, हर तहसील में है। और मैं लाहौर में कहाँ पे है जो आप बता रही हैं कि पहले मैं वहाँ बैठ? गुलशन नबी, और हमारी जो DRC जो सेंटर है जहाँ पे बैठ के मैं काम करती थी वो यतीम खाना चौक में इस्लामिया हाई स्कूल है, वहाँ पे। क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से आप ये जो भी आती है ना, हमने तो सबका करना है, लेकिन जो भी फीमेल हमारे पास आती है उसका अगर बच्चों का बेफॉर्म बना है तब हमने करना है। अगर बच्चों का बेफॉर्म नहीं बना तो हम उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। आप कार्ड बस एंटर करेंगी तो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी? जी, मैं कार्ड एंटर करूंगी और जब तक उस बंदे के फिंगरप्रिंट्स नहीं लगेंगे मेरे पास उसका रिकॉर्ड नहीं ओपन होगा। रिकॉर्ड ओपन होगा तो उसमें पता चल जाता है कि इसका हस्बैंड है, इसके बच्चे हैं। जिसका बेफॉर्म नहीं बना हुआ अगर कह रहा है कि मेरा बेफॉर्म बना है, जब मैं रिकॉर्ड खोलूँगी उसमें से उसके बच्चों का नाम ही नहीं आएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका फ़ायदा क्या होगा रजिस्ट्रेशन का? जो लोगों को हर 3 मंथ के बाद पैसे मिलते हैं वो इसी रजिस्ट्रेशन के बाद मिलते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो फिर पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे? नहीं, फ़ौरन नहीं मिलना शुरू होते और हमें नहीं पता कि क्या क्राइटेरिया होता है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। इसके बाद 3 महीने तक उनको मैसेज आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने तक मैसेज आ जाता है। जिन लोगों को पैसे मिलने होते हैं, जो एलिजिबल होते हैं, उनको मैसेज आ जाता है कि आपके इतने पैसे आए हैं, वो जाके उस शॉप से पैसे ले लेते हैं। कौन से ऑफिसर हैं जिनको आप रिपोर्ट करती हैं? हमने अपने AD को करना होता है और उसके अलावा अगर कोई ज़्यादा। क्या नाम है उनका? ज़रा फ़ोन नंबर तो दें, क्योंकि अगर यूटिलिटी स्टोर पर आपको ऐसे बाहर बैठने का कहा गया है, ये तो आपके साथ भी ज्यादती है। बाहर क्यों बिठाया हुआ है कुर्सी दे के? आवाम की लाइनें लगी। और पे जगह नहीं है। यहाँ पहले ये वाला रूम खाली था तो मैं अंदर बैठ जाती थी, अंदर अंधेरा था, इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बाहर बार बार आके लोगों को गाइड करना पड़ता है। तो इसलिए मैं बाहर ही बैठ गई हूँ कि मैं एक ही दफ़ा बाहर बैठ के लोगों को बार बार मुझे उठ के ना आना पड़े। ये यूटिलिटी स्टोर का हिस्सा है? पता नहीं, ये तो भाई को पता है। ये रूम यूटिलिटी स्टोर का हिस्सा है। ये कौन है? ये यूटिलिटी स्टोर पे ये भाई होते हैं। यूटिलिटी स्टोर। इनको सर क्यों बिठाया हुआ है? रजिस्ट्रेशन के लिए चीज़ के रजिस्टर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जो रजिस्ट्रेशन जिन लोगों की नहीं ना हुई उनके लिए इनको बिठाया है वो गवर्नमेंट। इधर आ जाए आप। आपको इनको अंदर बिठाना है, आते जाते लोगों से रजिस्ट्रेशन करनी है, या बाहर कुर्सी दे के बिठा देना, रश लगा? रश देखें, इधर तो हमारी अपनी लाइन होती है ना स्टोर की। अभी तो कोई लाइन भी नहीं लगी। जो आए सुकून से रजिस्टर करवा के चला जाए। वो खवातीन होगी इसलिए बैठी हैं, सुबह की बैठी हैं, करवा के भी इधर ही बैठी हैं। उनमें से कुछ की होगी, कुछ रहती हैं वो बारी बारी सबको बुला रही है। भाई जी वो तो रोज चीख रही है कि हमारा कोई बात ही नहीं सुन रहा। हम लोग तो सुबह से बैठे हुए, उनसे पहले बात। आपके सामने बीवी बैठी हुई है, रजिस्टर कर रही है। कोई मसला है तो पूछिए उससे। कोई ऐसा मसला नहीं, वो बारी बारी बुला रही है, 1 बाय 1 सबका कर रही है रजिस्टर्ड। एक दफ़ा तो वो सबका कर भी नहीं सकती, लोग ज़्यादा हैं, आपके सामने ही हैं।
1 बाय 1 बुला के उसने थंब भी लगवाने, सारा उसका जो निज़ाम है उसको उसने फिल भी करना है, जो परफार्मा उसने दी। कौन बिठा रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? सड़क पे कुर्सी दे के खातून को बिठाया हुआ है, सारी आवाम की लाइनें लगाई हुई हैं, ये क्या हो रहा है? मेरी समझ से बाहर है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे सिस्टम चल रहा है। क्या है ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ आगे तो कर ही रही है अपना काम, कोई गलत काम कर रही है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आपने कार्ड दिया हुआ है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ सुबह की आई हुई है, ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ हैं। तो अभी तक क्यों नहीं बारी आई ਪਤਾ थी? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬੜੀ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕਾਰਡ ਫੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਲਾਇਆ ਵਾ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 5-7 ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਂਝ ਆਏ ਬਾਤ मैडम ने बदतमीजी की तो जी शोर बड़ा दुनिया ही बड़ी था थोड़ी सी उनके साथ कैसे बोली, जो आपके साथ भाई आई उनके साथ कैसे बोल रही है? आपा जब कोई यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, किसी को कोई पूछने कोई लाइन, वो एक खातून बैठ के क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। क्या करेगी अकेली बैठ? जहाँ पे होना वहाँ 2-3 होनी चाहिए औरतें ये डील करने के लिए। एक है जिते रमान ना बह के वो काम करे वो आप भी गर्मी च मरे नाल सानू भी गलत है ना, गलत है। कैसे बिठाया हुआ है यहाँ पर? कारोबार बंद होया जिन्हां दी दुकानां ने तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आपा हुकूमत की दुकान है, किसी की दुकान नहीं है, हुकूमत की दुकान है। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ये हुकूमत की दुकान है जो कि कोई जगह होनी चाहिए ना, अलग दफ्तर हो या कुछ हो, जगह अलग कमरा हो, कुछ बना ले, कोई अदब से तरीके से बैठे, कोई आप दूसरे वो भी बैठ जाए सामने। तो ये तो नहीं ना देख के कैसे खड़े हैं सब लोग, रश पड़ा हुआ है। अभी तो मैं आगे खड़ी हूं, तो मैंने बोल भी दिया नहीं जेड़े ताड़े तो पहले से उन्होंने हर क्या हुआ? मैंने इनको पूरा प्रोसेस बताया। क्या हुआ? अभी मेरी बात सुने, मैं एक बेवा औरत हूँ, ठीक है। मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी 8 माह पहले। इन्होंने कहा था जी आपको अहल कर देंगे, लेकिन इन्होंने मुझे अहल नहीं किया। मैं सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि मैं अहल हो सकती हूँ कि नहीं। किराए का मेरा घर है, मेहनत मजदूरी करने वाले हम लोग हैं। जब हमारे नहीं सुनवाई तो किसकी है? स्कैन करवाने जाओ, राशन नहीं मिलता, क्या करें फिर हम? 10 दफा स्कैन कह रही, जो मालूमात थी मीडिया को देख के आप लोग आप से बाहर हो रहे हो, हम क्यों मीडिया से? इन्होंने मेरे से पूछा है मेरी रजिस्ट्रेशन हुई है। मैंने कहा अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है तो आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा मेरी रजिस्ट्रेशन हुई है, 8 महीने हो गए और मुझे पैसे नहीं मिल रहे। तो मैंने इनको बता दिया आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, मेरा काम रजिस्ट्रेशन तक है, इसके आगे मुझे नहीं पता पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उसके बावजूद ये यहाँ पे खड़ी हैं और मैंने इनको कहा आंटी नीचे उतर। आप कार्ड चेक करके मुझे बता दें कि मुझे मैं हो सकती हूँ या नहीं हो सकती, बस। क्योंकि इनके पास सारी मालूमात होती है, सब कुछ बताते हैं ये। आपा उसके पास नहीं होगी तो वो कह रही है ना, हो सकता है वो इनके पास। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रही हैं? मेरा काम ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक है, इसके आगे का हमें नहीं पता कब पैसे मिलने हैं, किसको मिलने हैं, किसको नहीं मिलने हैं। आपके पास मालूमात नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं। आप ये क्यों कर रही हैं? आप ये क्यों कर रही हैं फिर? हमें सिर्फ इतना कहा गया कि हमने रजिस्ट्रेशन करनी है और इस टैब में सिर्फ रजिस्ट्रेशन होती है, इससे आगे का काम हमारे पास नहीं है। इन्होंने तो बताया ये बात अभी ये मुझे पहले भी बता सकती थी ना, मैं खड़ी ना होती। क्योंकि मेरा रोज़ा है, मैं जॉब पे से नौकरी पे से आई हूँ सिर्फ पूछने के लिए। अगर ये बात मुझे पहले कर देती तो मैं आगे से कह रही हूँ उनसे मालूमात ले, वो बताएंगे उनसे मालूमात। भाई तुम मुझे सही मालूमात बता दो फिर। मैंने आपको सारी बात बताई है, उसके बाद भी आप यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। खड़े होते हैं वहाँ स्कैन करवाते, वहाँ भी स्कैन नहीं होते। अच्छा आपा मैं आपको बताती हूँ, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे हो रहे हैं। इनके पास भी मालूमात नहीं है, जो कि इनकी भी गलती है, इदारे की भी गलती है। जब इतने लोग हैं तो इनके अब फ़र्ज़ है कि ये मालूमात इनके पास हो, ये लोगों को बताएं। हाँ जी। इनको नहीं पता। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने आईडी कार्ड आपका इंदराज कर लेना है, उसके बाद इदारे ने आपका फ़ोन नंबर, आपका आईडी कार्ड, चेक, सर्वे, वो सब इदारे ने करना है। इनके पास यहाँ कोई तक क्या है, इख्तियार मेरी बहन आप मेरी बात सुने कि लोग कह रहे हैं कि 2500 रुपये दो, हम आपको अहल करवा देंगे। कौन कह रहा है? बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं। मैं लाहौर भी गई हूँ, मैंने बड़ी ज़्यादा धक्के खा लिए हैं कि हम अहल करेंगे, आपको 2500 दे दो, हम अहल करवा देंगे। ये क्या तरीका है? अभी फिर गरीब तो रह गया। कहा 2500। हाँ जी। पैसे नहीं देने, पैसे लेके कोई काम नहीं होगा। मैंने कहा पैसे नहीं मैं दूंगी, मैं इसीलिए काम से आई हूँ मैं अपने। हालांकि मैं रोजे से खड़ी हूँ, मुझे क्या तो झूठ बोलने की। मैंने कहा सिर्फ मुझे मालूमात चाहिए, मैं यहाँ बहस करने नहीं आई। आपको पैसे मिलते हैं बेनज़ीर इनकम नहीं सपोर्ट? मिलते थे ना, पहले मुझे नहल कर दिया था, फिर मेरा मियाँ फोत हो गया, मैं बेवा हूँ।
तो मैंने अपने बेवा का आईडी कार्ड बनवाया, उसके बावजूद भी उन्होंने हल नहीं किया। हाँ, अब आपने बेवा का आईडी कार्ड बनवाया है ना, तो ये यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर हो गया ना, करवाया मैंने रजिस्ट्रेशन, करवा लिया है। हाँ जी। अच्छा, रजिस्टर होने के इतनी जल्दी बाद पैसे कब नहीं, 8 करवाया? माह हो गए, अगस्त में करवाया था। अभी जिनसे इन्होंने 2,500 हज़ार रुपये ले, उनके पैसे इन्होंने 10 दिन में भेज दिए हैं, और मुझे अगस्त में मैंने करवाया, मेरे पैसे नहीं आए। अब ये मालूमात नहीं है, ना इदारा मालूमात दे रहा है, ना इन लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ना ये लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ कार्ड ऐड किए जा रहे हैं, इसके बाद सर्वेज होने हैं, इसके बाद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होनी है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन होनी है। यहाँ पर कार्ड स्कैन होने के बाद लोगों को ऐसे ही आटा नहीं मिल जाना। मालूमात नहीं है जो लोगों को। काम तो छुट्टी करके सी आए हैं, सानू आटा मोल भी नहीं दे रहे। इधर आटा नहीं मिलना बहन। सुबह काम ते जाने हैं, काम ते जाने हैं, छुट्टी यदि करके आए हैं, फिर ऐसी कमाई सानू मोल भी नहीं दे रहे। ना बाहर राशन आ रहे, ना सानू दूसरा राशन मिलता पे। असि कितने मर्जी सारे बच्चे भूखे छोटे-छोटे। बेटा मजदूरी ऐसी गाने और सुबह वाला पुराने टाइम वाला ऐ तो सारे हालात छुट्टियां कर कैसे आने हैं। आदमी है मेरे सादा मरीज है, छोटे-छोटे बच्चे ने मेरे, ये बोल भी नहीं देते। मैं रोज तो दाल में तो लैब दे विच लग के आई हूं। किसी का दिल नहीं चाहता। 14,000 रुपया बिल आया बनो, कितने चले जाइए, कितने बार चाहिए ऐसे जाके। कितने देते में लैब दे विच लग के आई, 6-6.5 आटे थोड़ा भी नहीं दिता सानू इन्हां ने। लोग इसी उम्मीद पे आते हैं कि हम भी। मरीम नवाज ने ट्रक लगाया, स्कैन करवाओ जाके, वो स्कैन ही नहीं होता जी। आपका तो राशन आया ही नहीं है, किनको दे रहे हैं फिर राशन? वो हमारे मोहल्ले के जो पीटीआई के लोग हैं वो कह रहे हैं हम सबको राशन मिल गया, हमने नून लीग को वोट डाल के हम जलील हो रहे हैं, फिर हमें राशन नहीं दिया जा रहा। कब से आई हुई है? माजी सुबह की आई हूँ। इन बहनों की आंखों में आंसू देखिए, और हर दूसरी चौथी खातून का यही हाल है। आप क्यों रो रही हैं? सुबह से आए धक्के खाते हैं हम भी। कितने बजे आई सुबह? 9 बजे के आए हुए। उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, किधर जावे हम? रोजे के साथ लगे हुए हैं। ये देखो, इन्होंने कह दिया आटा नहीं है, वहाँ पे नहल कराओ, नहल भी करवाने आते, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते हैं। इधर जाओ, नेट बंद, फलाना नहीं, सर्विस नहीं आ रही, सुबह से खड़े हुए हैं। फिर ऐसी हुकूमत का क्या फायदा जो वहाँ हमको कोई सहूलत नहीं मिल रही। हमें तो ये मूल भी नहीं दे रहे, ये हमें मूल भी नहीं दे रहे। तो सस्ता भी नहीं मिल रहा, सस्ता भी नहीं मिल रहा। ये देखो कहाँ पे लाइन में से लग के खड़े होकर इन्होंने हमें सस्ता भी नहीं दिया। पैसे को भी नहीं दे रहे, मतलब कि जी रोजों में धक्के देते हैं। जिनका यहाँ का कार्ड नहीं है उसको कहते हैं उधर जाओ जिधर आपका कार्ड है। हम कहाँ जाएं? जो किराए पे बैठे हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते अपने बच्चों का खर्चा, वो क्या करे? जब सर्वे करवाने जाते हैं उनको ही भर रहे हैं, मुंह दिखा दिखा के लोगों को दे रहे हैं। क्या सवाल करूं मैं, क्या सवाल करूं मैं, क्या सवाल करूं? मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या हो रहा है, कहाँ पर है हमारे इदारे? ये कोड दिया हुआ है जी, मरीम नवाज का ये कोड है। अगर जिन लोगों को राशन नहीं ना मिलता, उस नंबर पे ये फ़ोन करें, कॉल करें, हम आपको राशन देंगे। ये नंबर जब भी मिलाओ ना, ये नंबर कहते हैं जी नंबर ही गलत है, ये नंबर मिलता ही नहीं है। फिर मरीम नवाज को हमें फ़ायदा देने का फ़ायदा क्या हुआ है? सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं हमारे पास कि वोट दे दो हमें। मैं तो उसकी वर्कर हूँ उनकी, मैंने इनके लिए बड़ी बड़ी कंपेनें चलाई हुई हैं। आज मैं खुद ही लाइन में आके खड़ी हो गई हूँ। इतने बड़े बड़े दावे करते, हम इतनी ये कर लेंगे, कोई सहूलत नहीं मिलती, हम ये कर लेंगे, वोट लेने के खातिर सब कुछ। रोज गड्डियां आंदियां, ऐल नहीं होए, किथों ऐल कराइए, किराए पे कोई नहीं ले आइए। किधर गाड़ी आई है 25 नंबर स्टॉप पे, लेकिन कार्ड चेक करवाया, सबके कार्ड उन्होंने डेल कर दिए। वैसे आपका राशन नहीं आया, ये क्या बात? गाड़ियां ले फिर देने, ऐल नहीं करेंगे तो हम होंगे ना। कहाँ है राशन दे?
उठे जाइए रोटी खाइए किस तरह का उधर जाओ धक्के खा। जब वोट लेनी होती है तब ऐसे आते हैं दरवाजों पे जैसे मंगते आते हो। तो अब कहाँ चले गई आपकी हुकूमत, अब कहाँ है सारा कुछ? तो फिर कोई इंसानियत ही नहीं है इनकी। उदो फिर ऐसी इमरान खान सी ते भरू आटा वाधू सी फ्री। इतनी मजबूर हो गए अपने बच्चों को खून जहर देने पे मजबूर हो गए। किनका कसूर है? ये अवाम का तो कसूर, अवाम का तो कसूर है हुकूमत का। इससे अच्छा नहीं है कि रोजगार मिल जाए, काम मिल जाए, नौकरियां मिल जाए, मेहनत करके ऐसे वो करने काम करे, घरों में महंगाई टूट जाए, आसानी से चीजें ले। हर एक बंदे भी पता है खाना है रज के पीना है। तुम तो कुर्सियों पे एसियों में बैठे थे, गरीब आवाम कैसी गर्मियों में बैठी हुई है सुबह की जलालत वाले। आप भूखे मरो ना। राशन का तरीका है ना हर घर एक देना। आटा अल्लाह ने देना ही देना। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਵੋ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਵੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੂਣਾ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, 14 ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਡਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। 14 ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੋੜਾ ਇੱਕ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਤੋੜਾ 14 ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਧੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗੁੱਥੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 40 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਗੰਦੀਆਂ ਜੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋੜੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਲਾਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਦੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ। ਡੀਪੂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਡੀਪੂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਡੀਪੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੌਥੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਇੰਜ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਭੁੱਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਾ ਦੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇ। नाज़रीन, ये है अवामी राय और लोगों की इतनी परेशानी, इतनी टेंशन देखकर ना जहन में बस एक ही सवाल आता है कि जब इलेक्शन होते हैं पूरे लाहौर शहर क्या पूरे पाकिस्तान में फ्लेक्सेस लगते हैं, बैनर्स लगते हैं, टीवी पे एड्स चलते हैं, सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ होता है एड से कि वोट दें। तो फिर इन लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे नहीं मिल सकता? कैसे नहीं इनको बताया जा सकता कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ये रजिस्ट्रेशन सेंटर है, यहाँ पर चले जाओ, ये शिकायत नंबर है, यहाँ पर जाकर शिकायत कर दें। क्यों नहीं एड्स बन सकते? लोगों को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं पहुँचाई जा सकती? इसी चक्कर में लगे हुए हमारे लोग। रोज़ा है, रोज़ा रख के सहरी के बाद से लोग यहाँ पर लाइनों में लगे हैं। इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।